channel, my dear students. Learn daily new things with Pooja Prajapati. उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को नंबर सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से समझ आया होगा। आज मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए नंबर सिस्टम पार्ट 3 में इंटरेस्टिंग टॉपिक डिविजिबल की रूल, विभाज्यता के नियम लेकर आई हूँ। ये आपकी कैलकुलेशन को काफी इंप्रूव करने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से कटने वाली डिजिट का नियम, विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है? ये कहता है कि लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट डिजिट। क्या बोल सकते हैं? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या तो 0 हो, या तो 0 हो, या फिर क्या हो? 2 से कटने वाली, 2 से कटने वाली यानी कि सम संख्या, कटने वाली संख्या, या हम बोल सकते हैं क्या ब्रैकेट में इसको मैं लिख सकती हूँ सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या का मतलब वही है 2 से कटने वाली कोई भी डिजिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको देके बताती हूँ, जैसे कि 2, 4, 6, 3, 9, 8। तो लास्ट में यहाँ पर क्या है? 2 से कटने वाली संख्या 2 चौक 8। तो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी? 2 से कटेगी। आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट का अंक देखना है केवल। फॉर एग्जांपल एक और देती हूँ, 3, 9, 8, 7, 6, 0। तो लास्ट का अंक क्या है? 0। तो ये भी क्या होगा? 2 से कटेगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। पहले मैं 2 के टेबल वाले बता देती हूँ, जैसे कि दूसरा मैं इसी में ही बताती हूँ। 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जैसे कि 2 की पावर क्या थी? 2 की पावर 1। हमने लास्ट डिजिट देखी, क्या देखी? केवल लास्ट डिजिट देखी, 2 की पावर 1 थी। अब 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2। बस पावर यहाँ पर 1 थी, 2 की पावर, तो हमने लास्ट एक डिजिट देखी। अब 2 की पावर क्या है? 4, 2 की पावर 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 4 से कटने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया 4, 9, 3, 8, 7 और मैंने लिखा 40। तो आप देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं इजीली, 4.40। तो ये पूरी की पूरी डिजिट 4 से कटेगी। एक और एग्जांपल बताती हूँ, 9, 3, 8, 7, 6, 4, 8। तो ये क्या है? 48। 4 ही कम 4, 4 दूनी 8। पूरा का पूरा किससे कटता है? 4 से कटता है। तो ये पूरी डिजिट 4 से कटेगी। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को 2 की पावर 1 यानी कि 2 से कटने वाला, और 4 यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 4 से कटने का रूल इजीली समझ आया होगा। अब मैं आपको 8 का बताती हूँ, 8 से कटने वाली डिजिट। पहले मैं आपको 2 के टेबल वाले बता देती हूँ, जैसे 2 का टेबल, फिर 4, फिर 8 और 16। आगे इसी क्रम में हम चेक करते चले जाएंगे। तीसरा रूल है जैसे कि 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर में, 2 की पावर में 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। तो हमें इसमें क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बोला 4, 3, 9, 8, 7, 2। तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 0, 7 नहीं चलेगा, 0, 8 9, 72। तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से अगर कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। फॉर एग्जांपल एक और लेके बताती हूँ, 3, 2, 6, 5 मैंने लिया, जैसे कि 4, 0, 8। तो मैंने 8 से लास्ट की 3 डिजिट काट के देखनी है, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8। तो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी? 8 से कटेगी। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को 8 से विभाज्यता का नियम समझ आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ रूल नंबर 4, 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम।
ये आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। 16 से विभाज्यता का नियम आप डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं इसके वो भी बताऊंगी। 16 से विभाज्यता का नियम 2 की पावर 4 होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। लास्ट की 4 डिजिट 16 से कटनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ, जैसे कि 2 3 9 8 7, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो आप लास्ट की 4 डिजिट देखोगे, केवल ओनली 4 डिजिट 16 से कटती है। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ना चाहने की 0 लगा दोगे 16, तो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी 16 से कटेगी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 2 4 8 और 16 से कटने वाली डिजिट इजीली पता चल गई होगी कि कैसे हमें देखनी है। अब मैं आपको 3 और 9 से कटने वाली डिजिट के बारे में बताती हूँ, 3 और 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में बताती हूँ। नंबर 5 पे मैं आपको बताऊंगी 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से कटने वाली डिजिट का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग देखना है हमें। इसमें क्या देखना है? सभी डिजिट्स का ऐड, सभी डिजिट्स का ऐड, सभी डिजिट्स का सम, सभी डिजिट्स का सम करना है। वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल से करके बताऊंगी, इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला 5 1 3 6 2 4, मैंने ये डिजिट लिखी है, तो ये क्या 3 से विभाजित है, तो ये इजी है बहुत। आप क्या करोगे? सभी अंकों का योग देखोगे। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, तो कितना 21, 21 3 से कट जाता है, 3 से 21, यानी कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 3 का रूल इजीली समझ में आया होगा। अब मैं आपको 9 का विभाज्यता का नियम बताती हूँ, 9 से कटने वाली डिजिट का नियम। छठा रूल है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाज्यता का नियम भी यही कहता है, सेम है, सभी डिजिट्स का सम, सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। सभी अंकों का योग करेंगे और वो किससे करना चाहिए? 9 से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाती हूँ, जैसे कि 3 1 5 6 4 2 6, मैंने ये लिखा है, तो आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 आपका किससे कटता है? 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो यानी कि ये पूरी डिजिट 9 से डिविजिबल होगी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 2 4 8 16 2 के टेबल वाले जितने भी अंक है वो, और 3 और 9 से कटने वाली डिजिट समझ में आई होगी कैसे कट करनी है पूरी पूरी। अब मैं आपको 6 से डिविजिबिलिटी का रूल बताती हूँ। 6 से कोई संख्या आप कैसे इजीली कट करके देख सकते हो कि वो पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। 6 की विभाज्यता का नियम बताती हूँ मैं आपको। सातवां रूल है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। अभी हमने 2 और 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ा है, तो इसमें 2 और 3 का रूल फॉलो होगा। अगर 2 और 3 दोनों से कोई संख्या विभाजित है तो 6 से भी होगी ही होगी। 2 और 3 का रूल लगाना है।
अगर दोनों का रूल लगता है तो 6 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला 3, 1, 2, 6, 9, 8 और 1, और मैंने दिया आपको 0। तो अब मैं इसको ऐड करके देखती हूँ। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 9, 12 और 9 आपका होता है 21, 21 और 8 29 और 1 30, 30 और 0 30। तो यानी कि सम तो योग तो कितना आ रहा है 30, और 30 3 से कटेगा ही कटेगा, 3 दशमलव 30, और लास्ट में क्या है 0, तो 2 से भी कटेगा, तो यानी कि ये डिजिट 6 से भी कटेगी। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि 6 से कटने में आपको क्या देखना है, लास्ट में सम होना चाहिए और सबका योग 3 से कटना चाहिए। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को 6 से विभाज्यता का नियम समझ आया होगा। अब मैं आपको 11 से विभाज्यता का 5 से विभाज्यता का नियम बताती हूँ। पहले 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से कटने वाले डिजिट का नियम, विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि आपका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट अंक, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपका कितना होना चाहिए? 0 हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 6, 3, 9, 8, 7, 6, 9, 5। तो मैंने इस टाइप की कोई डिजिट दी, आप देखिए 5 है लास्ट में, तो ये 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6, 9, 3, 2, 0, 5, 0, तो ये 0 लास्ट में है, तो किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को आज के 8 रूल 2, 4, 8, 16, 3, 9, 6 और 5 इन सभी के रूल अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ 11 से विभाज्यता का नियम, 10 और 11 से दोनों से विभाज्यता का नियम बताती हूँ, 10 और 11। नौवां रूल है आपका 9th रूल, 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? लास्ट अंक, इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए आपकी? 0 होनी चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 3, 9, 8, 7, 4, 0, तो लास्ट में 0 है, तो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को 10 से भी कटने वाली संख्या का रूल समझ आया होगा। अब मैं आपको 11 से विभाज्यता का नियम बताती हूँ, 11 से विभाज्यता का नियम, कि कोई डिजिट 11 से कटेगी ही कटेगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको मैं लिख के नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जल्दी समझ आएगा आपको। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है 1, 3, 8, 6, 0, 1, मैंने इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको। तो इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें आपको सम स्थानों पर जो होती है और विषम स्थानों पर होते हैं उनको जोड़ना होता है। जैसे कि विषम 1, 3, 5 और 7 विषम स्थानों का अंक है। विषम स्थानों का अंकों का योग करना है। 1 और 8 9, 9 और 0 9 और 1 10, तो ये आपका हो जाता है कितना? 10। ऐसे ही आपको सम स्थानों के अंकों का योग करना है। 6 और 3 9, 9 और 1 10, और उन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। या तो आपका 0 आना चाहिए या आपका 11 से कटने वाली कोई डिविजिबल अंक आनी चाहिए। अगर 0 आता है या 11 से कटने 11 के टेबल वाला कोई अंक आता है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी ही होगी।
याद रखना है कि पहले विषम अंकों का योग करना है, विषम स्थानों पर जो अंक रखे हैं उनका योग, फिर सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का डिफरेंस रखे या तो 0 आए या 11 के टेबल वाली कोई डिजिट, तो 11 से विभाजित होगी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 10 के 10 रूल अच्छे से समझ आए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज इन रूल्स का रिवीजन करिएगा आप और अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिएगा। कल मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आप पे बनते हैं वो लेकर आऊंगी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी और इससे आपको काफी इंप्रूवमेंट लगेगी अपनी कैलकुलेशन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।